नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग पार्ट नंबर 3 में। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग की पिछली वीडियोस में हमने देखा, समझा और जाना कि ऑप्शन सेलर्स की मानसिकता क्या होती है और हमें बाज़ार में फियर इंडेक्स का इस्तेमाल किस तरह इंडिकेटर के रूप में करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं डिटेल में किस तरह हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। उसके पहले हम जानेंगे जो साइकोलॉजी सेलर्स की होती है उसका हमें हमारे फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, बाज़ार में ऑप्शन राइटर्स जो होते हैं, जो जिन्हें हम सेलर्स बोलते हैं, उन्हें राइटर्स भी बोलते हैं, ये बहुत ही हेवी कैपिटल के साथ बाज़ार में उतरते हैं। इनके कैपिटल का अंदाज़ा आप और हम नहीं लगा सकते। बस इतना जानकर चलिए कि ये बहुत हेवी कैपिटल के साथ मार्केट में उतरते हैं और इनका कुछ लेना देना नहीं होता है बाज़ार की डायरेक्शन के साथ में। ये दोनों साइड में अपना व्यू रखते हैं। ये ऊपर कॉल भी सेल कर देंगे और नीचे का पुट भी सेल कर देंगे, क्योंकि ये जो है बड़े टाइम फ्रेम पर अपना व्यू बनाते हैं। आवरली कैंडल, 2 आवर, 4 आवर कैंडल पे अपना व्यू बनाते हैं। दूसरी तरफ होता है एक ऑप्शन बायर। ये ऑप्शन बायर जो होता है, ये ऑप्शन को खरीद कर पैसा बनाना चाहता है। मतलब समझ लीजिए, इसने कॉल खरीद लिया है तो मार्केट अगर इसकी दिशा में चलेगा तो ही इसे पैसा मिलेगा। मार्केट इस तरह अगर एक रेंज में फंसा रहा तो इसे पैसा ना कॉल में मिलेगा ना पुट में मिलेगा। तो ये जो है हमेशा लालच में पड़ा हुआ रहता है कि मेरा पैसा बढ़ जाए, मेरा पैसा बढ़ जाए, मेरा पैसा बढ़ जाए। और ये जो अपना पैसा बढ़ाना चाहता है, ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन में बढ़ाना चाहता है। मतलब 100 रुपये का ऑप्शन 200 रुपये, 300 रुपये हो जाए, ऐसी उसकी उम्मीद रहती है। ये हर बार संभव नहीं होता। लेकिन इसके उलट जो है ऑप्शन राइटर जो होते हैं, ये केवल प्रीमियम खाने के लिए बाज़ार में आते हैं। तो देखिए, ये लोग डर के ऊपर खेलते हैं और ऑप्शन बायर जो होता है लालच के ऊपर चलता है। तो अगर हम इसको अगर इंटरचेंज कर दें, अगर हम हमारी ग्रीड की जगह पर इनके फियर पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दें, तो हमें आसानी से पैसा बनाते बनाया जा सकता है इसमें। तो ये चीज़ हम किस तरह कर सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा मिनिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, क्योंकि जो है 3 मिनट में आपको इनका फियर फैक्टर कहाँ पड़ा है ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए 15 मिनट पर जाते हैं और देखते हैं। देखिए, 40,200 की रेंज से बाज़ार नीचे आया था। अब ये अगर आप ये वीडियो बाद में देखेंगे तो ये प्राइजेस बदल जाएंगे, लेकिन आप संदर्भ लेकर चलिएगा। देखिए, यहाँ पर हेवी सेलिंग आ चुका है, तो ये एक बाज़ार के लिए रेजिस्टेंस हो गया और नीचे बाज़ार जिस लेवल पर टिका हुआ है ये इसका सपोर्ट हो गया। अब ऑप्शन सेलर जो है वो इस रेंज का राजा है। इस रेंज में मार्केट चाहे जितनी देर घूमता रहे उसका प्रॉफिट चलता रहेगा, क्योंकि वो जो है वो इस स्केल पर नहीं कमाता। आप देख सकते हैं ये स्केल प्राइस स्केल है और ये नीचे जो है हमारा टाइम स्केल है। देखिए, यहाँ पर ये जो है टाइम लिख कर आ रहा है। ऑप्शन राइटर जो होता है कभी भी इस स्केल पर नहीं कमाता, वो प्राइस पर नहीं कमाता, वो टाइम पर कमाता है। उसका जो इनकम होता है, उसका जो प्रॉफिट होता है, वो टाइम स्केल के अनुसार होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर मार्केट इस रेंज में कितनी दिन तक, कितनी देर तक फंसा रहा है, 40,200 से लेकर 39,200 तक। इस 1,000 रुपये की रेंज में मार्केट जो है, ये हम देख सकते हैं। देखिए, 24 तारीख को ये फॉल आया था और 24 तारीख के बाद से जो है आज 31 तारीख तक, 29 तारीख तक, क्योंकि 29 को आखिरी सेशन हुआ था, तो 24 से लेकर 29 तक बाजार 1,000 रुपये की रेंज में फंसा हुआ रहा। तो ये जो 4-5 दिन का समय था, इतना टाइम वैल्यू इन्होंने कंज्यूम कर लिया। ऊपरी 40,200 के कॉल भी इन्होंने सेल करके रखे हुए थे और नीचे 39,300 के पुट भी इन्होंने सेल करके रखे हुए थे। तो देखिए, ये इस तरह का मोमेंटम हमें कब मिलेगा, जब ये लोग अपना पोजीशन छोड़कर भागेंगे। ये लोग भागेंगे कब? देखिए, फियर इसका जो होता है, इसका अस्त्र होता है, लेकिन
ये अस्त्र इसके ऊपर चलना कब चालू हो जाता है, जब मोमेंटम आता है, क्योंकि ये लोग मोमेंटम से डरते हैं। अभी मान लीजिए ये 5 दिन इतना टाइम वैल्यू इन्होंने कंज्यूम कर लिया है, और जिस दिन मार्केट लगातार एक दिशा में आगे बढ़ने लगेगा, ये 5 दिन का जितना इन्होंने टाइम वैल्यू कंज्यूम किया है वो टाइम वैल्यू उनका धीरे धीरे घटना चालू होगा। और जैसे ही ये मार्केट इसके ऊपर निकलना चालू होगा, ये लोग लॉस में आना चालू हो जाएंगे। ऊपर के इनके जो कॉल के पोजीशन है, कॉल जो इन्होंने सेल करके रखी है, ये कॉल की पोजीशन इनकी लॉस में आना चालू हो जाएगी। तो जैसे ही एक 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर बंद हो जाएगा, वैसे ये लोग डर में आ जाएंगे। लेकिन देखिए ये लोग डरते नहीं है, क्योंकि इनका कैपिटल साइज और इनका जो एनालिसिस सिस्टम होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो एक कैंडल ऊपर बंद होने से ये डरेंगे नहीं। ये डरेंगे कब, जब दूसरा कैंडल उस कैंडल के ऊपर फॉर्म होने लग जाएगा। ये सारे फिनोमिनन हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते आते हैं, क्योंकि 3 मिनट 5 मिनट 1 मिनट में तो इतने सारे कैंडल बनेंगे, इतने स्विंग्स बनेंगे कि हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो ये 15 मिनट में हमें बहुत ही माइन्यूटली देखने को मिलता है, और बहुत शार्प ये मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही इस रेंज के ऊपर ट्रेडिंग चालू हुआ, तो इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया। इसके बाद में जो इन्होंने यहाँ पर टाइम वैल्यू कंज्यूम किया है पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर, इनको अपने कॉल साइड के पोजीशन जो है कवर करना होंगे मतलब इन्होंने कॉलें बेच के रखी है, इनको कॉलें खरीदनी पड़ेंगी। और चूंकि मैंने बताया कि इनके जो कैपिटल्स होते हैं ये बहुत हेवी होते हैं, तो ये हेवी कैपिटल्स के साथ बहुत हेवी क्वांटिटी शॉर्ट करके रखते हैं। और जैसे ही मार्केट इनके अपोजिट जाने लगती है, ये लोग जो है अपना पोजीशन कवर करने के लिए इनके बड़े बड़े लॉट जो होते हैं एक छोटी छोटी क्वांटिटी में, मतलब इनकी छोटी क्वांटिटी भी हमारी बड़ी क्वांटिटी से भी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 100 गुना ज़्यादा हो सकती है। इसलिए इनके एग्जिट करने का जो फ्लो होता है, उस फ्लो की वजह से मार्केट में मोमेंटम जनरेट होता है। तो ये हमेशा बात याद रखिए कि जब ये फियर में आएंगे तभी जो है हमारा ग्रीड कंप्लीट होगा। अदरवाइज इनकी जो टेरिटरी है, ये फियर के ऊपर खेलने वाले लोग हैं। ऑप्शन राइटर हमेशा फियर के ऊपर खेलता है, वो डराता है ऑप्शन बायर को। ऑप्शन बायर हमेशा डर में जीता है, क्योंकि उसका कैपिटल बहुत लिमिटेड होता है, और उसका जो रिस्क होता है वो कैपिटल के 10%, 15%, 20% हो जाता है। तो इस तरह से अगर उसने 4 बार लॉस कर लिया है, 4 बार अपना स्टॉप लॉस दे दिया, 4 बार 15-20% करके अपना उसने लॉस कर लिया, तो उसका 80% कैपिटल ख़त्म हो जाता है। तो वो इसी डर में जीता रहता है। तो यही डर, जब ऑप्शन सेलर का डर जब उसका खुद का दुश्मन बन जाए, तो वही हमारे लिए चांस होता है, और यही हमें अपना ट्रेड इनिशिएट करना होता है। तो इस तरह के जो ट्रेड है आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलेंगे। इसके लिए मार्केट एक रेंज में होना चाहिए, फिर रेंज के बाहर जाना चाहिए, तब हमें यहाँ पर जाकर एक बढ़िया वाला ट्रेड मिलेगा। लेकिन ये इस तरह का ट्रेड होता है कि ये हमारे कैपिटल को बूस्ट कर देता है। मान लीजिए ये हमारे कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देता है। तो इस तरह के ट्रेड अगर हमें आइडेंटिफाई करने हैं, तो उसके लिए हमें जो है बाज़ार का डीपली एनालिसिस करना होगा, जिसके लिए आगे हम इसी वीडियो में उसके भी हम लेवल्स ड्रॉ करना सीखने वाले। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार ये चार्ट को क्लीन कर लेते हैं। देखिए हमें अभी बाजार में हार्डकोर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। हमें इस तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए जहां पर अगर मार्केट उनको क्रॉस करके जाता है तो वहां पर ऑप्शन सेलर्स को डर लगे। ऑप्शन सेलर्स को डर कहां लगेगा, देखिए हमें अगर डाउन ट्रेंड का रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो ये बात हमेशा ख्याल में रखिए कि हमें डाउन ट्रेंड में एक कैंडल निचली और एक कैंडल ऊपर की चाहिए। लेकिन ये कौन सी चाहिए, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो नॉलेज आपको मिलने जा रही है ये बहुत ही प्रेशियस नॉलेज है। देखिए ये जो ऊपर की साइड में एक ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल में ही देखिए ऐसा कुछ तो हुआ है कि इसके बाद में लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स रेड बन गई और मार्केट धड़ाम से 40,200 से लेके 39,400 39,500 तक आ गया। तो ये कैंडल हमें आइडेंटिफाई करनी है।
डाउन ट्रेंड में हमें ऊपर के साइड की एक ग्रीन कैंडल चाहिए और एक जो ग्रीन कैंडल चाहिए जो निचली साइड में बने। तो इसके हाई लो को पकड़ के हम देखिए हमने जो है ये हमारा फिबोनाची टूल अप्लाई कर दिया। इसके सेटिंग्स जो है हार्डकोर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के वीडियो में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने ये इसको अप्लाई किया, ये इस वाले ग्रीन कैंडल के हाई से इस वाले सबसे जो लोअर ग्रीन कैंडल है इसके लो तक हमने इसको ड्रॉ किया। देखिए ये एक लेवल हमारे पास बन के आ गया। तो अगला जो सेल आने वाला था, देखिए इसके बाद में अगला जो सेल आने वाला था वो इसी लेवल से आने वाला था। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो है एक तो ऑप्शन सेलर्स क्या करेंगे, एक तो अपनी पोजीशन डिफेंड करेंगे या तो फिर अपनी पोजीशन छोड़ के भाग जाएंगे। तो वो क्या करने वाले हैं वो यही हमें इसी एरिया में देखने को मिलेगा। देखिए लगातार 1 2 3 ग्रीन रेड कैंडल, ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है, एक भी कैंडल ऊपर क्लोजिंग देने की मूड में नहीं है। तो जैसे ही मार्केट नीचे आया वैसे ही यहाँ पर जो है अभी जो यूट्यूब पर जो आप जुआडियो वाला ज्ञान देखते हैं उसमें आपको बताया जाता है कि एक कैंडल जैसे ही नीचे क्लोज करे ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाए। लेकिन ऐसा क्यों करना है जबकि हमें पता है कि मार्केट ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करने के बाद ही नीचे आता है। तो ऐसा ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे ही ये क्लोजिंग हमें नीचे मिल गई तो हमें कन्फर्मेशन मिल गया, ये है हमारा ट्रेड कन्फर्मेशन। इसके बाद ये एंट्री कन्फर्मेशन नहीं है। एंट्री हमारी कन्फर्म कब होगी, जब ये वापस पुल बैक लेगा और ये हम इस जोन को टेस्ट करेगा। देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये तो कंफर्म हो गया। जो जोन हमने ड्रॉ किया था उस जोन में से एक सेलिंग तो आई है, वापस मार्केट उसमें एंटर हुआ है। तो ये क्यों हुआ है, अगर इसको ऊपर जाना था तो इसी कैंडल में ये ऊपर क्लोजिंग देता और ऊपर का अपना जर्नी कंटिन्यू कर लेता। लेकिन जो है क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर्स जो है, जो लोग यहाँ पर सेल की पोजीशन लेकर बैठे हैं, यहाँ से यहाँ तक उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद में जो है ये जो रिट्रेसमेंट आता है इसमें के जो वीक हैंड्स होते हैं, जो मान लीजिए जो ऑप्शन सेलर्स में भी कुछ वीक हैंड होंगे जिनके कैपिटल कम होंगे, सेलर्स की तुलना में कम होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं। तो उनके निकलने की वजह से मार्केट थोड़ा तो ऊपर आता है, लेकिन जो बाकी जो लोग होते हैं बड़े व्यू रखने वाले, जिन्होंने 2 3 दिन 5 दिन 7 दिन का व्यू रखा हुआ है, वो अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करते। वो जब मार्केट ऊपर इस लेवल पर आता है तो यहाँ पर उनकी पोजीशंस ऐड करते हैं। तो ये देखिए ये नेक्स्ट फॉल जो आता है उनकी पोजीशन ऐड करने की वजह से आता है। देन अगेन ये जो थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट फेज आता है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। ये हमने पाठशाला में पढ़ा है, क्योंकि मार्केट एक दिशा में कभी नीचे जाता नहीं है। अगर आपने पाठशाला के वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, प्राइस एक्शन पाठशाला की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट ये फॉल हमें इसी लेवल से मिल गया। तो देखिए अब मार्केट यहाँ से, अब प्राइस यहाँ से नीचे क्यों नहीं आता, क्योंकि देखिए प्राइस में ऑलरेडी बहुत फॉल आ चुका है। देखिए प्राइस लगातार गिरते आ रहा है, लगातार गिरते आ रहा है, लगातार गिरते आ रहा है, और यहाँ पर वो अपना एक मेजर सपोर्ट पर खड़ा है। ये मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर देखने होंगे। बड़े टाइम फ्रेम पर इन द सेंस डेली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वहाँ से हमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा। अब देखिए ये जो है यहाँ पर हमें एक रिवर्सल मिल गया है, क्योंकि मार्केट अब प्राइस यहाँ से नीचे जाने के मूड में है नहीं। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट हमारा जो है सेलिंग एरिया आइडेंटिफाई करना है, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा। देखिए अगेन अभी जो फंडा हमने इस्तेमाल किया है वही फंडा हम लगाएंगे। ये एक सेलिंग जोन तो हो गया, इस सेलिंग जोन के मार्केट ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट सेलिंग जोन जो बनता है वो ये हमारा ये रेजिस्टेंस है। लेकिन देखिए ये रेजिस्टेंस बनेगा, अब ये सेलिंग जोन नहीं बनेगा। जहाँ पर हमें हमारा कैपिटल बूस्ट करवाना है ऐसा वाला जोन ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसको जो है इस कंसोलिडेशन ने इस रेजिस्टेंस को वीक कर दिया है। क्योंकि इसको अगर दोबारा से
इसी तरह का सेल यहाँ से आना चाहिए था, तो इसको और नीचे जाना चाहिए था और फिर ऊपर आता, तो फिर इसको हिट करने के बाद ये और प्राइस नीचे आता। लेकिन अब देखिए इसको ये क्रॉस करने वाला है, ये बिल्कुल दिखती बात है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, अब इसके ऊपर का सेलिंग जोन हमें चाहिए। अब ये सेलिंग जोन हमने यहाँ से यहाँ तक का निकाला। अब देखिए अब इसके पहले की हार्ड और हेवी सेलिंग कहाँ से आई है हम देखते हैं। देखिए अगेन हमें एक चाहिए ऐसी ग्रीन कैंडल जिसके बाद में लगातार गिरावट आई हो। देखिए ये वाली ग्रीन कैंडल मिल गई हमें, ये वाली ग्रीन कैंडल मिल गई, जिसके बाद में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बना है। तो इसको पकड़ेंगे, इसका हाई पकड़ेंगे और पकड़ेंगे इसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बनती है उसका लो। देखिए इसकी इस वाली ग्रीन कैंडल के बाद में सीधा ये ग्रीन कैंडल बनी, तो इसका लो पकड़ेंगे। ये हमारे पास में आ गया इसका रेजिस्टेंस। लेकिन देखिए अभी यहाँ से इस जोन में से भी सेलिंग ऑलरेडी आ चुकी है और मार्केट जो है इसके पास ही अभी खड़ा है, ये इसको क्रॉस करके आ चुका है। देन अगेन हम हिस्ट्री में जाएंगे। अब चाहिए हमें इसके भी ऊपर का सेलिंग जोन, सेम फंडा इस्तेमाल करेंगे। ऐसी ग्रीन कैंडल चाहिए जिसके बाद में लगातार सेलिंग आई हो। तो हमें मिलती है ये कैंडल, देखिए आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल। इस ग्रीन कैंडल के बाद में मार्केट लगातार नीचे आई है, तो पकड़ेंगे इसका हाई और निचली कैंडल का लो। तो कौन सी है निचले वाली ग्रीन कैंडल, ये वाली। ये देखिए ये ऑलरेडी टेस्टेड जोन है, इसमें से सेलिंग आई है। मार्केट ने अभी इसको अप्रोच किया है क्या, नहीं किया है। तो 41,000 से लेकर 40,800 रुपये तक हमें एक बढ़िया वाला ये होलसेल का सेलिंग जोन मिल जाएगा। यहाँ पर अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हमें 3 मिनट 5 मिनट में इसमें अगर कुछ प्राइस एक्शन मिलता है, प्राइस एक्शन पैटर्न मिलता है, तो यहाँ पर एक बढ़िया वाला अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। लेकिन उसके बाद में जो है मार्केट कहाँ तक नीचे आएगा, तो इस तरह का इसमें सेलिंग देखने को तो मिलेगा। लेकिन ये जो हाई है इसको जब मार्केट काट के ऊपर जाएगा तो ये जो लेवल है हमारे लिए, जब मार्केट यहाँ से सेलिंग आएगा तो ये जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। निचला रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट, ये जो जोन है हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो इस तरह से हमें एनालिसिस करना होता है और ऑप्शन बाइंग में हमें बड़े मूव्स कैप्चर करने के लिए इस तरह का एनालिसिस ऑलरेडी हमारे पास ड्रॉ होना चाहिए, लेवल्स हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉ होने चाहिए। अगर आपको इसे छोटे टाइम फ्रेम पर प्रैक्टिस करना है तो इसी जोन्स को आप, क्योंकि ये देखिए ये तो प्राइस एक्शन मार्किंग है हमारी, आप टाइम फ्रेम चाहे 1 मिनट का कर लीजिए या 5 मिनट का कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, जोन्स हमारे सेम रहने वाले हैं। तो देखिए अभी हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप यहाँ पर प्राइस एक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर भी प्राइस एक्शन पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं, उनके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से जो है हमारे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे होंगे और हमारे टारगेट स्टॉप लॉस के हिसाब से बहुत बढ़िया वाले टारगेट यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी शक बचता है तो आप कमेंट कीजिए। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।